हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का 9-10 का टाइम हो रहा है और आज मैंने इनके लिए लंच वगैरह सब बना लिया। कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही थी। तो लेकिन ठीक है, काम कर लिया है, नाश्ता भी बन चुका है और बस चावल भी बनते ही जा रहे हैं अभी। अब बस फटाफट चेंज करके मैं बाहर जाके ब्रेड ले आती हूँ। इनको थोड़ा सा ब्रेड का नाश्ता करा दूँगी तो हैवी हो जाएगा, नहीं तो फिर काम पे जल्दी भूख लग जाएगी। तो अभी बस जल्दी से चेंज करती हूँ और फिर जाके एक ब्रेड का पैकेट ले आती हूँ और फिर उसको फटाफट से हम गैस पे सेक करके और इनको नाश्ते में दे देंगे चाय के साथ। बस अभी फिर आती हूँ, अभी 10 मिनट में ब्रेड लेने जाऊँगी। बस थोड़ा सा कुकर गैस पे रखा हुआ है तो सोच रही हूँ उसमें सीटी आ जाए उसके बाद ही जाऊँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज वैसे भी थोड़े कपड़े भी धोने हैं, परसों धोए थे तो 2 दिन के कपड़े हो गए हैं, वो भी मशीन भी लगाऊंगी और जल्दी जल्दी से काम भी करके फिर करेंगे रेस्ट। ठीक है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो फाइनली हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता और खाने का जुगाड़ किया। अब वो चले गए हैं, थोड़ा टाइम भी हो गया उनको गए हुए। तो अब मैं घर के काम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि उनके जाने के तुरंत बाद मैं काम स्टार्ट नहीं करती, खास करके झाड़ू पोछे का। तो अब वो चले गए हैं। मशीन तो मैंने पहले ही लगा दी थी तो वो भी बंद हो चुकी है। बट अब पहले मैं नीचे का काम कर लेती हूँ ताकि अगर लविश उठ भी जाएगा तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नीचे का ही थोड़ा सा हो जाता है। ऊपर तो मैं उसको बिठा के कर लेती हूँ काम जैसे तैसे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं घर का जल्दी जल्दी से। नीचे का झाड़ू पोछा और किचन, झाड़ू पोछा तो पहले कर ही लेती हूँ, किचन का देखते हैं। अगर वो उठता है तो बाद में होगा और अगर नहीं उठता तो फिर पहले मैं किचन का काम कर लूँगी। तो चलिए फिर काम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। देखो इधर कौन है, इधर कौन है। मेरी बेटी उठ गई, मेरी बाबू उठ गई, उठ गई। तो मैंने जस्ट पोछा उठाया और हमारे भाई साहब जी उठ गए। देखो देखो। ओह नो। अच्छा क्या चाहिए। दूधी। अच्छा दूधी, अच्छा चलो मैं इसको दूध देती हूँ, इसको खाना भी देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, मैं आपसे आपको बताया ही था
कि मैं जल्दी जल्दी से काम से फ्री हो जाती हूँ। बट सिर्फ झाड़ू ही लगा पाई थी, पोछा लगाने जा ही रही थी, इतनी देर में जैसे ही मैं कमरे में घुसी हमारे छोटे बाबूजी उठ के बाहर आ गए। तो खैर कोई बात नहीं, उसके जगने के बाद में भी मैंने मोस्टली काम कर लिया, नीचे का काम ख़त्म कर लिया, झाड़ू पोछा तो हो ही गया था, कपड़े भी ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, एक बार के और धुल रहे हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी से करते हैं, क्योंकि देखो इसके उठने के बाद मैं और भी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। अभी मैं ऊपर वाले कमरे की झाड़ू लगा रही हूँ, तो इसको खेल में लगा के पानी में खेल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, अब तो मौसम चेंज हो गया तो अब तो खेल भी सकता है, इतना कोई इशू नहीं है पानी का। तो बस जल्दी जल्दी से काम से फ्री होके फिर मैं आप लोगों से अब रिलैक्स होके मिलती हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्यों भी लो टाइप लग रहा है। तो और आपसे आज थोड़ी सी बात भी करेंगे, बताऊंगी मैं कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, क्यों तबीयत ख़राब हो जाती है, क्यों मैं काम नहीं कर पाती हूँ, पैरों में दर्द हो जाता है। तो मैं आपको आज सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ, अब मैं थोड़ा सा काम ये जो बचा है ये फटाफट से फिनिश करके और उसके बाद मैं नहा धो के रिलैक्स होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने ही रहना, ठीक है। तो फाइनली मैं अपने सभी कामों से फ्री होके आ चुकी हूँ। फ्री तो मतलब क्या, होना ना होना बराबर ही था, क्योंकि मैं धीरे धीरे काम में लगी हुई थी। आज सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था कि आज थोड़ा सा मुझे अजीब सा फील हो रहा था, मूड स्विंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आज मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो बताती हूँ आगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और बिल्कुल भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, थकान हो रही है पूरी बॉडी में, और पैरों में तो बिल्कुल दम नहीं बचा, बहुत पेन है दोनों पैरों में। खैर वो तो चलता रहता है, हो जाएगा ठीक अपने टाइम पर। लेकिन मैं जो आपको ये बताना चाह रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ मैं। तो इस वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम चलता रहता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से मुझे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था, तो अब देखते हैं सेकंड में। तो जो मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था उसमें भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, मतलब उसमें भी मुझे पेन जैसा फील होता है थोड़ा बहुत। अब मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, बट डॉक्टर ने इतना कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला फील होता है। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जैसे मेरी एक तरह से आप लोग भी फैमिली बनते जा रहे हो, धीरे धीरे बनते क्या जा रहे हो, आप भी फैमिली ही हो अब मेरी। और मैं ये चाहती हूँ कि इस फैमिली को मैं थोड़ी छोटी से बहुत बड़ी बनाऊँ, ताकि अच्छा हो मेरे साथ, बुरा हो, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अच्छा आप लोग मुझे सलाह दो कि ऐसे करो वैसे करो, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी क्या है, पूरा दिन बस घर बच्चा ये इसी में लगी रहती हूँ, तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जब मेरी आप लोगों के साथ एक तरह से जुड़ाव शुरू हुआ है, तो अब अच्छा फील होता है, तो हर चीज़ शेयर करने का दिल भी करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ऐसे ही रहती है थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ कोई भी माइंड मत करना कि ये इसको कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो ये लगा रहता है मेरे साथ। और बाकी बस अभी थोड़ा मेरा मूड बिल्कुल, क्या कहूँ मैं, ना मुझे कुछ अच्छा लग रहा है ना मुझे कुछ बुरा लग रहा है, ना भूख भी लग रही है लेकिन खाने को दिल नहीं कर रहा है। तो देखते हैं आगे कब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। पता नहीं मैं कब खाना खाऊंगी, क्योंकि नहीं, भूख बहुत जोरों की लग रही है मुझे इस वक्त, मगर नहीं खाने का दिल, अंदर से मन नहीं कर रहा।
खैर कोई बात नहीं, अभी लविश उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करके फिर थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी, दवाई खा लेती हूँ। दवाई भी क्या, पैरासीटामोल खा खा के भी इरिटेट होने लगता है बंदा, लेकिन खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं लविश को नहीं हैंडल कर पाऊंगी। और अगर एक बार मैं लेट गई तो फिर मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं जल्दी से उठ पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ना अभी बैठ के आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल इतना ही, अभी देखते हैं लविश आ जाए उसके बाद क्या होता है। वो मुझे परेशान करेगा या सो जाएगा मुझे भी नहीं पता, देखते हैं जब आएगा तब का तब। तो चलिए फिर कंटिन्यू बने रहना, आने दो उसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तुमका फिर पड़ता पड़ेगा। तो ये ऑफिस से आ चुके हैं, मैंने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया था। लविश थोड़ा सा परेशान हो गया था अकेले अकेले, तो इसलिए उसको सुला दिया था उसको भी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।